लड़की होती हैं जिसकी उम्र 15-16 वर्ष होती हैं, जो कक्षा 11 में पढ़ती हैं। एक दिन क्या होता है, वो उसके घर में अकेली रहती हैं क्योंकि उनके जो परिवार होते हैं, उनके माता पिता और पूरी फैमिली किसी शादी समारोह में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। उस लड़की को भी साथ में ले जाने की जिद करते हैं उनके परिवार वाले, लेकिन लड़की नहीं जाती है। अपनी पढ़ाई के बहाने या अपनी पढ़ाई का बहाना करके वो रुक जाती हैं कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं घर पे ही रहूँगी। वो घर पे रुक जाती हैं और रुकने के बाद जैसे ही घर पे वो अकेली हो रहती हैं और इसी बीच अपने प्रेमी के फ़ोन कर देती हैं, अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन करती हैं और वो बताती है कि मैं घर पे अकेली हूँ, आप मेरे से मिलने आ सकते हो। तो उनका जो प्रेमी होता है वो भी बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, वो भी बस इसी समय का इंतज़ार कर रहा था कि लड़की कब घर पे अकेली रहे और मैं मिलने का मौका मिले। तो वो लड़का भी बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपने दोस्त के पास पहुंचता है लड़का, और अपने दोस्त को वो सारी बात बताता है कि लड़की घर पे अकेली है और मुझे मिलने के लिए बुला रही है। तो जो उसका दोस्त होता है वो बताता है कि घर पे अकेली है, इस कारण से वो आपको मिलने के लिए बुला रही है, तो तू कुछ जो शक्तिवर्धक गोलियां आती हैं जिसका मैं नाम बताता हूँ उसको आप ले जाइए और मिलने के लिए जाइए, और थोड़ी सावधानी रखना क्योंकि तू उसके घर जा रहा है, कहीं पकड़ में मत आ जाना, नहीं तो तेरा कुछ मामला गलत हो सकता है। तो वो लड़का दौड़ता है और मेडिकल स्टोर पे पहुंचता है, और मेडिकल स्टोर से जो वो उसका दोस्त जो शक्तिवर्धक जो एक तरीके से संबंध बनाते समय जो जिसका टाइमिंग लंबा हो जाता है, उस जो शक्तिवर्धक गोलियां बताया था वो काफ़ी सारी गोलियां ले लेता है, लगभग 5-7 गोलियां ले लेता है। और लेने के बाद लड़की जैसे ही अपना एड्रेस बताती है और उस एड्रेस पे लड़की के घर वो लड़का पहुंच जाता है, और जैसे ही पहुंचता है लड़की भी अकेली होती है, दोनों मिलते हैं और लड़की उसके लिए खाना बना रखी थी, तो दोनों खाना पहले साथ खाते हैं। और जैसे ही खाना खाता है वो लड़का पहले से ही जो शक्तिवर्धक गोलियां थी उसको वो पहले से ही ले रखी थी और कुछ और गोलियां ले लेता है, और उसके बाद वो उस लड़की के सारे कपड़े उतार देता है और लड़की को निर्वस्त्र कर दिया जाता है। और निर्वस्त्र करने के बाद लड़का खुद अपने कपड़े भी सारे उतार देता है। सारे कपड़े उतारने के बाद दोनों पूरी रात संबंध बनाते हैं और इस तरीके से उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, एक तरीके से जानवर की तरह उस लड़की के साथ संबंध बनाता है वो, और आखिरकार उस लड़की की सर्दी के कारण और उसके साथ जानवर की तरह संबंध बनाने के कारण उस लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब उसके घर वाले सुबह लगभग 8 से 9 बजे घर वाले आते हैं, और आते हैं तो जब उसको देखते हैं वो लड़की बिल्कुल निर्वस्त्र होती हैं और उस लड़की की एक तरीके से डेथ बॉडी वहाँ पे पड़ी होती हैं, और वो जो लड़का होता है मौका देख के वो वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है, और लड़की की हालात देख के घर वालों के रो रो के हाल बुरा हो जाता है। दोस्तों, कैसे उस लड़की की मौत हो जाती है, आप कहानी के अंत तक बने रहना कि कैसे वो लड़का एक तरीके से उस लड़की की मौत के घाट तक उतार देता है। आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। आज की जो सच्ची घटना है मुझे बताने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आज के जो युवा लड़का और लड़कियाँ होते हैं जो अपनी एक तरीके से देश का भविष्य कह सकते हैं, जिसको अपने माता पिता अपनी बच्चा और बच्ची पे इतना उम्मीद के साथ उनको पढ़ाते हैं और उनको मोबाइल सौंप देते हैं कि अपना बच्चा अपना नाम रोशन करेंगे, और अपना जो युवा है कहाँ जा रहे हैं, किस मोड़ पे जा रहे हैं, उसी आधार पे मैं आज कुछ सीख दिलाने के लिए मैं आज की कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि ये उत्तर प्रदेश की घटना होता है, कानपुर ज़िला लगता है, उसमें एक शिवराजपुर थाना लगता है, उसी का। अब दोस्तों बता दें कि 24 दिसंबर 2024 की बात होती है। मॉर्निंग का सुबह का समय होता है। इसी बीच उस लड़की के माता पिता और उसका जो भाई होता है, तीनों शादी समारोह से वापस लौटते हैं। लगभग 8 साढ़े 8 बजे अपने घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। वो सोचते हैं कि जो अपनी लड़की हैं वो अंदर ही हैं, और अपना गेट खटखटाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ पाती है। तो उनके माता पिता सोचते हैं कि लड़की को कहीं नींद आ रही है, वो रात के समय तक कोई पढ़ाई कर रही होगी, तो वो अभी सो रही है। तो वो और घंटी आवाज़ लगाती हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन लड़की अंदर से किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसी बीच वो सोचते हैं कि लगभग आधा घंटा प्रयास करने के बाद जब अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो गेट को तोड़ के जब अंदर घुसते हैं
तो उस लड़की के जो हालात देखे गए, जो लड़की निर्वस्त्र पड़ी थी, उसको देख के उस लड़की के माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस गुड़िया के साथ ऐसा किसने किया, ऐसा घिनौना कृत्य कैसे हुआ। तो उसके बाद उसके माता पिता जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो तो उस लड़की के हालात देख के पीछे खिसक जाते हैं, क्योंकि वो लड़की ऐसे कहे तो वो निर्वस्त्र थी। और जो लेडीज़ थी वो आगे आती हैं और उनको कुछ कपड़ों से पहले ढक दिया जाता है और ढकने के बाद सभी रो रो के उसका बुरा हाल हो जाते हैं। लड़की को कुछ हिलाते हैं, कुछ पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल बेसुध हालात में होती हैं। तो कुछ ही समय के बाद वहाँ से किसी लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है। पुलिस इन्फॉर्मेशन करने के बाद कुछ ही समय के बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही पुलिस पहुँचती है, अब दोस्तों बता दें कि जैसे ही पुलिस पहुँचती है तो जैसे ही उसको देखते हैं तो वो उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर उसको देखते ही उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसको एक तरीके से डेथ बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। भेजने के बाद उनके घर वालों की बहुत ही हालात ख़राब हो जाती है कि लड़की के साथ कौन आया था और इस तरह की घटना को अंजाम किसने दिया। सारे ये चीज़ एक तरीके से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बात आती है कि लड़की के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाया गया है और ये सर्दी के कारण इसको एक तरीके से अकड़न हो गई है। सर्दी के कारण और बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाने के कारण लड़की की मौत हो गई है। अब दोस्तों ये सारी जब बात सामने आती है तो पुलिस के सामने भी सवाल खड़ा हो जाता है कि लड़की के पास आखिरकार रात में कौन आया था और इसकी रजामंदी से हुआ है या एक तरीके से इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। ये बात पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब पुलिस वाले उसके घर वालों की बारीकी से जांच करते हैं, जब उसके कमरे की पूरी जांच करते हैं, निगरानी करते हैं, तो उसमें एक तरीके से शक्तिवर्धक गोलियों की जो कैप्सूल थे उनके खाली डिब्बे पड़े थे और खाली एक तरीके से टेबलेट पड़ी थी। ये बात देख के पुलिस वालों के बहुत ही क्वेश्चन एक तरीके से उनकी समस्या सोल्व हो जाती हैं। समस्या सोल्व होने के बाद लड़की का फ़ोन को खंगालते हैं, फ़ोन को बारीकी से देखते हैं और फ़ोन की जो कॉल डिटेल होती हैं उसमें जो लास्ट कॉल था उसकी कॉल डिटेल निकालने के बाद जो एक कुलदीप नाम के लड़के से बात हो रखी थी और जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष होती हैं, उसको जब कॉल ट्रेस किया जाता है, उस नंबरों पे फ़ोन किया जाता है तो उस नंबर पे बंद आता है, स्विच ऑफ आता है। लेकिन जैसे ही पुलिस के लंबे हाथ होते हैं, जैसे आपको पता है, उसको कई तरीके से सुलझाने के बाद उसके जो दूसरे नंबरों को ट्रेस करते हैं और जो कुलदीप होता है उसको पुलिस ने कुछ ही समय के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। जब कुलदीप ने जो सारी बात बयां करता है, जो कुलदीप ने जो खुलासे किए, वो सुन के आप हैरान और परेशान हो जाओगे दोस्तों। आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे कि इस तरीके से कैसे जानवर की तरह उस लड़की के साथ कुलदीप ने बर्ताव किया और उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जिसके कारण से उस लड़की को जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों कुलदीप बताता है कि मैं लगभग 8:30 बजे उस लड़के के घर पहुंच जाता हूं और जैसे ही पहुंचता हूं मैं पहले से लगभग 3 से 4 शक्तिवर्धक गोलियां ले लेता हूं और रास्ते में ही, और उसके बाद मैं वहां पे खाना खाता हूं और खाना खाने के बाद मैं लड़की के सारे कपड़े निर्वस्त्र कर देता हूं, सारे कपड़े उतार देता हूं और मैं मेरे खुद के भी कपड़े उतार देता हूं। सारे कपड़े उतारने के बाद वो उसके साथ बारी बारी से लगभग 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता है। उसके साथ बहुत ही जानवर की तरह हैवानियत करता है, क्योंकि वो एक तरीके से नशीले पदार्थ की जो दवाइयाँ ले रखी थी और लड़की का पहली बार ही इस तरीका घिनौना कृत्य से पाला पड़ा है। पहली बार ही वो लड़की उस लड़के की चंगुल में फंसती है। वो एक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से वो लड़की कुलदीप के संपर्क में आ जाती हैं। और बता दें कि दोस्तों जब उसके साथ लड़की को बारी बारी वो लड़की कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से सहा नहीं जा रहा है और मुझे बहुत ही तेज़ ठंड लग रही है, मुझे आप बिल्कुल भी पहनने नहीं दे रहे हो, मुझे कोई भी ओढ़ने नहीं दे रहे हो। तो ये बात सुन के लड़का नहीं सुन रहा था, बस उसको तो एक तरीके से शक्तिवर्धक जो गोलियां ले रखी थी उसी का उसको जोश था। वो उसको लड़की को छोड़ ही नहीं रहा था और बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था। और लड़की जब हाथ जोड़ के उसको बताती है कि मुझे कुछ आग की ज़रूरत है, मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है, तो वो रात में बताते हैं कि कुलदीप सारी चीज़ बताता है कि हमने
एक तरीके से आला भी, एक तरीके से हम तप भी लगाया था, आग लगाई थी उसमें हम तपे थे, लेकिन लड़की को आग के सामने बैठते हुए भी मैं कपड़े नहीं पहनने दिया, लड़की को निर्वस्त्र ही रहने दिया। तो दोस्तों बता दें कि जब खुले के अंदर आग जब छत पे लगाई थी तो बाहर से बहुत तेज़ कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण लड़की की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती हैं। और उसके बाद जैसे ही लगभग सवेरे के 3 से 4 बजते हैं और वो लड़की की हालात और ज़्यादा बिगड़ती हैं, तो कुलदीप उसको हॉस्पिटल या उसकी हेल्प तो नहीं करता है और वो मौका देख के वहाँ से फरार हो जाता है। अब दोस्तों ये सारी घटनाक्रम जब सवेरे वो भागा था गया था, तो वो जो 5 वर्ष की जो लड़की उसके साथ सोई हुई थी, जो एक तरीके से लड़की की भतीजी होती हैं, यानी उसके भाई की लड़की होती हैं, जो उस लड़की के साथ ही रात सोई थी, तो जब उसको पूछते हैं तो बताते हैं कि सवेरे के लगभग 3-4 बजे मेरी नींद खुली थी, तो एक लड़का आया था यहाँ पे जो सवेरे वो भाग गया था, चला गया था और दीदी को ऐसे ही छोड़ गया था। अब ये सारी बात खुलासा करने के बाद दोस्तों उस लड़की की एक तरीके से मौत के घाट वो उतर जाती है, उसकी एक तरीके से ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन कुलदीप के भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है और उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों इस कहानी से हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य एक तरीके से सावधान और हमारे जो युवा लड़का और लड़कियां हैं जिस पे अपने माता पिता आंख बंद करके विश्वास करते हैं और उनको मोबाइल सौंप देते हैं और उसको एक तरीके से घर में अकेला छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम आज एक तरीके से देश की बेटी को खोना पड़ा। और वो लड़का था जो एक तरीके से नादान होता है, जो एक तरीके से शक्तिवर्धक गोलियां लेके उस लड़की के साथ जो जानवर की तरह बर्ताव किया था, वो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उस लड़के को सज़ा कम से कम क्या होनी चाहिए और अपने युवा जो लड़का लड़की हैं उसको मोबाइल से कितना दूर रखना चाहिए और किस उम्र में लड़का और लड़कियों को मोबाइल देना चाहिए। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। कई के तो अपने कमेंट्स में आते हैं कि ये जो लड़का है इसको बिल्कुल उम्र कैद की सज़ा और मौत की सज़ा होनी चाहिए और उस लड़की और उस तरीके से जो अपनी बहन बेटी है इस उम्र की लड़कियों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए और अगर मोबाइल दें आवश्यक हो तो उस पर अपने माता पिता को निगरानी रखनी चाहिए कि लड़का अपना बच्चा और बच्ची क्या देख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ रहे हैं और रात में कब तक मोबाइल चला रहे हैं, उस पर निगरानी अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी शो में, जब तक जय हिंद जय भारत।